नमस्कार। बिहारपुर लाइव में आप सबका स्वागत है और आप सब हमारा लाइव में जुड़ जाइए, जितना हो सके हमारा लाइव में जुड़ जाइए। एक हमारा जो धरती की मतलब जो धरती का नेता बोलते हैं, जो वो हर किसान हित में काम करते हैं, हर किसानों के लिए वो मददगार है और जो भी मतलब किसान होते हैं उनके लिए मतलब दिन रात एक करके उनको हेल्प करते हैं। तो चलिए आज हम उन किसानों के पास, उन जो व्यक्ति के पास है हम मिलाते हैं, जो हमारा नेताजी है, आप उनको कराते हैं, जो हमारा उनका नाम है रामायण सिंह जी, और आपको सामने हम लाइव में लाए हैं। तो थोड़ा किसान हित में भी हम चर्चा करेंगे। किसान काफ़ी मतलब परेशान चल रहा है और काफ़ी दुखी चल रहा है, उस चीज़ पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं आप सबका जागरूक करने के लिए। तो हमारा लाइव में आपका स्वागत है जी। बिहारपुर चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई है कि किसानों के मुद्दों को आप उठाए हैं। अच्छा नेताजी, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि किसान आज के दिन में बहुत काफ़ी दुखी है। अब आप जानते हैं कि किस प्रकार से दुखी है। आप एक किसान, आप तो एक धरती का नेता है, जमीनी नेता है, जो अब हर किसान हित में आप काम करते हैं, तो आप तो समझ नहीं सकते हैं कि आप किस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं। या आज डेट में काफ़ी जो किसान है काफ़ी मतलब दुखी है। देखिए, ऐसे तो पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वो कॉर्पोरेटाइजेशन से परेशान है, परंतु मैं उससे इतर आजकल अपने यहाँ खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ सारण प्रमंडल के क्षेत्र में ये घोरपरास और जंगली सुअर से किसान काफी परेशान। माने इन जानवरों के चलते, इसके साथ एक और है बंदर। तो ये घोरपरास, नीलगाय और जंगली सुअर के हरकत के चलते किसान तमाम किस्म के खेती को करना एक तरह से छोड़ दिया। सब्जी का नुकसान कर देते हैं, तेल की खेती होती है उसका नुकसान कर देते हैं, दलहन की खेती का नुकसान कर देते हैं, धान के बिचड़ा चढ़ जाते हैं, फूटा हुआ अन्न खा जाते हैं, मक्का को खेती को नुकसान कर देते हैं। इस तरह से मानिए तो किसान इस तंगी अवस्था में भी अगर वो खेती करने चल रहा है, कर्जा करके, मांग करके, पेट काट के, लेकिन ये जानवर उनकी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। तो आज हमारे यहाँ एक अहम मुद्दा है, बर्निंग प्रॉब्लम है, ज्वलन समस्या है कि घोरपरास और जंगली सुअरों से निदान कराया जाए। ये जो घोपड़ास और मजे बताइए, कुछ लोग उसको घोपड़ास बोलते हैं, कुछ लोग नीलगाय बोलते हैं। तो क्या वाकई में वो नीलगाय है, जंगली नीलगाय है कि कुछ ऐसे हम आदमी से सुने हैं जो उसको बन बकरा भी बोलते हैं। उनको मारने में, उनको मतलब हटाने में कोई दोष नहीं है। तो क्या इस सब से कोई सरकारी जागरूक है? देखिए, ये बन बकरा, नीलगाय, घोरपरास ये अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, लेकिन दरअसल में ये जंगली है, ये गाय नहीं। नाम इसका नीलगाय है, घोरपरास है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गाय नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और इधर सरकार ने एक इसके लिए दिशा निर्देश दिया है बिहार के तमाम जिला कलेक्टर्स को, बल्कि सख्ती के साथ दिया है कि किसान अगर आवेदन देते हैं तो जिला कलेक्टर की जिम्मेवारी है कि मुखिया के माध्यम से, जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, डीडीसी के माध्यम से, पंचायती राज विभाग के माध्यम से शूटर बहाल किया गया है। किसान आवेदन करें और कलेक्टर के माध्यम से हर प्रखंड में, हर पंचायत में शूटर को बुला करके एक जानवर को मारने के पीछे सरकार 750 रुपया देने का प्रावधान किया है और उनके 100 का निष्पादन कराने हेतु 1250 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। हम किसानों से कहना चाहते हैं कि किसान इस पर तत्परता दिखाएं, जागरूकता दिखाएं। जितनी परेशानी उनको किसानी में है जानवरों के चलते, उनके निदान के लिए वो इकट्ठा होकर के दरखास्त लिख करके पंचायत वार
जिला कृषि पदाधिकारी के ऑफिस में जाकर के जमा कर दें, स्वयं जमा करें या मुखिया के माध्यम से जमा करें। और उस पर सरकार के निर्देश के आलोक में कलेक्टर का आदेश दिया हुआ है, जिला कृषि पदाधिकारी सेक्टर बुला करके इस काम को करेंगे। अविलंब करने की तैयारी हो गई है। अब किसानों से निवेदन है कि वो तत्परता दिखाएं, इसमें जागरूकता दिखाएं। इसमें है कि अब किसान जितना जल्दी जागरूक हो सकेंगे उतना उनको लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, यह इनको जागरूकता की बात है। अगर वो चाहें तो इसको अभियान चला करके और काम किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर इसका प्रावधान किया गया है। सरकार ने हर जिला कलेक्टर को इसको मतलब कि इस इंजाम इस कार्यक्रम को सुनिश्चित करने का आदेश दे रखी है और सभी जिला कलेक्टर्स भी इस पर तत्पर हुए हैं। यहाँ तक कि मुखिया बंधुओं को, माननीय मुखिया गणों की भी मीटिंगें होना शुरू हो गई हैं और सर्वत्र काम हो गया है। हम लोग भी अपने स्तर से, मैं तो तमाम रोज जागरूकता के लिए किसानों में घूम घूम कर रहे हैं कि भाई दरखास्त लिखिए जिला कृषि पदाधिकारी से। सिवान जिला कृषि पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि लखरे मेरे प्रखंड से अगर 200-300 आवेदन मेरे पास नेताजी आ जाता है तो मैं उसके साथ बात तुरंत करवाई शुरू कर दूंगा। देखिए, आप जितना हमारे बिहार में जितना तक आप लोग लाइव किसान भाई देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इस विषय पर अगर आप जागरूक होते हैं तो इसमें जल्द से जल्द 2 माह 3 माह के अंदर में इस पर सुनवाई हो सकता है और आगे चल के किसान हित के लिए ही मान लीजिए जो सफाइया होगा किसान हित के लिए किया जाएगा। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, हमारे किसान हित के लिए कोई और पॉलिसी है क्या? देखिए, किसान आंदोलनों में तो बहुत मुद्दे हैं। जैसे किसानों के कर्ज माफी का सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल है, बिहार के संदर्भ में अन्य देशों की भांति ये जो कृषि बाजार समिति का सिस्टम खत्म कर दिया गया है उसको पुनर्जीवित करने का सवाल है। लेकिन इन तमाम चीजों से ऊपर हम लोग एक दूसरी मांग रख रहे हैं जो कि यह है कि खेती जो अभी घाटे का सौदा बना हुआ है, जिसमें किसान अपने मजदूरी के घाटा सहता है, उसको मेकअप करने के लिए हम लोगों ने सरकार से मांग कर किया है कि खेती के सामान्य कार्यों जैसे सोहनी, रोपनी, कटनी, जोतनी का काम भी मनरेगा के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि मनरेगा में मजदूरों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से इस पॉलिसी का प्रतिपादन हुआ, तो उधर हो नहीं रहा है। मनरेगा एक तरफ से अपने उद्देश्यों में विफल है और दूसरी तरफ पैसे के अभाव में, मजदूरी के अभाव में किसानी मार खा रही है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किसान और मजदूर दोनों को फायदा के लिए कृषि को मनरेगा योजना के तहत शामिल करके काम कराया जाए। इसे काम कराने से होगा क्या कि जैसा कि हम लोग मांग रखे हैं कि मनरेगा के तहत कृषि कार्य कराया जाए और मनरेगा का जो कार्य दिवस है वो 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। मनरेगा के तहत जो दैनिक मजदूरी है वो 500 रुपया कर दिया जाए, तो प्रति परिवार 200 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है, तो 500 गुने 200 यानी 1 लाख रुपए की गारंटी प्रति किसान परिवार को नगद हो जाएगा। अगर उसका फसल मार भी खा जाता है, दह भी जाता है, सूख भी जाता है, तो उसकी आमदनी की एक निश्चित गारंटी हो जाती है, जिसके अभाव में आज किसान खेती छोड़ने पर मजबूर है। अगर ये पैसा उसको मिल जाती है, ये पैसा मजदूरों को भी मिल जाती है, सालाना 1 लाख रुपए की प्रति परिवार गारंटी हो जाती है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है वो उसकी भी भरपाई हो जाएगी। हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकाऊ हो जाएगा। हम इस तरह से अर्थव्यवस्था में काफी इजाफा पालेंगे। इस मांग को लेकर के ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड किसान सभा दिसंबर के महीने में पटना में 15, 16, 17 3 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है। तो क्या इस हित में जो सरकार है मतलब क्या सुनवाई कर सकती है किसान हित में? तो अब देखिए, ये जो मांग है सरकार के बात पर कहते हैं
तो सरकार आज तमाम सरकारें कॉरपोरेटों के कब्जे में। कॉरपोरेट घराने के लोग चाह रहे हैं कि किसान इतना परेशान हो जाए कि वो खेती छोड़ दे ताकि कॉरपोरेट खेती करना शुरू करे, और सरकार कॉरपोरेटों के कर्जे में है। इसलिए हम लोग आंदोलनात्मक रूप अख्तियार कर रहे हैं और आंदोलन के बदौलत हम कर लेंगे इस काम को। ये हमारी समझदारी है, इस पर हमारा भरोसा है, क्योंकि विगत दिनों कॉरपोरेट के दबाव में आकर के भारत की सरकार ने 3 कृषि कानून जो लाई थी वो भारतीय किसानों के लिए अहितकर था, किसान विरोधी था। किसान आंदोलन के बदौलत हम लोगों ने इस कानून को वापस करवाया है। इसलिए अब रोड पर ही ये लड़ाई चल रही है। हम लोग ये मान लिए हैं कि सरकारों के बदौलत किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। अच्छा, वो जो केंद्र सरकार जो किसान हित के लिए जो मतलब ये पॉलिसी लाई थी, उसमें किसानों का क्या क्या नुकसान होने वाला था? मैं बताता हूँ। वो जो 3 कानून आए थे उसमें एक कानून था कि जमाखोरी को खुली छूट दी गई। जमाखोरी को जमाखोरी काफी खुली छूट दी हाँ गई। हाँ, इसका मतलब कि जो पहले से आवश्यक वस्तु अधिनियम जो अपने यहाँ चल रहा है उसको सरकार तोड़ देगा, तो पैसे वाले तमाम प्रोडक्ट्स को खरीद करके जमा कर देंगे और फिर अपने भाव से बाजार में तंगी पैदा करके महंगा बेचेंगे। और ये भी सीमा समाप्त कर दिया गया था, कहीं का व्यापारी कहीं जाके खरीदेगा। तो इस तरह से पैसे वाले पूरे देश में घूम घूम करके तमाम उत्पादित कृषि उत्पादित वस्तुओं को खरीद के एक जगह स्टोर कर लेगा और स्टोर करके फिर हमें तबाह करेगा। जैसे कि अभी तो है आलू और प्याज 40-50 रुपए बिक रहे हैं। तो आलू 40 रुपए बिकने का क्या मतलब है? आलू की उपलब्धता तो है ही है, क्राइसिस थोड़े है ना। अगर 40 रुपए आप खरीदेगा तो जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा। यानी कि जमाखोरी करके पैसे वाले हमको महंगाई दबा। कहने का मतलब ये है कि साल के अंदर में कोई ना कोई वस्तु जो है महंगा पर रहता है। हाँ, इसमें कोई ना कोई पूंजीपति का हाथ रहता है। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी समय का आलू महंगा, किसी समय में प्याज महंगा, किसी समय में दाल महंगा, किसी समय में लहसुन महंगा। मतलब कुछ ना कुछ उनका उसमें हाथ रहता है, जिससे वो अपना, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पैसे वाले हैं जो पूरा हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। बिल्कुल। सरकार को चुनाव लड़ने के लिए ये पैसे वाले चंदा देते हैं और इस चंदा के बदौलत वो मुनाफा कमाने का धंधा करते हैं और चंदा लेकर सरकार बनने वाली सरकारें अंधा हो जाती है और हमारे जेब पर डांका डालते हैं और सरकार बनती ही नहीं। मान लीजिए चंदा लिए हैं तो अंधा तो उनको होना ही होगा। और यही उसके बात। बाद है जब चंदा दिए हैं तो अपना धंधा तो शुरू करेंगे। बिल्कुल, तो वही बात है। इसीलिए तो चंदा देते हैं ना अपना धंधा शुरू करने के हाँ लिए। हाँ, तो इसलिए सरकार चुनाव में चंदा लेती है, कॉरपोरेटों को धंधा करने का छूट देती है। आलू का उदाहरण लीजिए ना, आलू अपने हम लोगों के जेब पर एक तरह से डकैती है। काफी मतलब महंगा आलू हो चुका है ना, देखिए 40 और मतलब रुपए। देखते हैं 40 रुपए किलो जो आम आदमी है वो कहाँ से खरीदेगा? मैंने 10 रुपए से आलू का दाम अधिक होना ही नहीं चाहिए। 10 रुपए 12 रुपए मैक्सिमम, लेकिन 40 रुपए बिक रहा है। और एक भी नेता, कहीं देश की कोई भी सरकार इसके खिलाफ कहीं सुने आवाज उठाई नहीं, इसके अलावा इसके खिलाफ तो कहीं आवाज नहीं है। महंगाई के लिए तो कोई आवाज नहीं है। चंदाखोरों से अब क्या भरोसा करते हैं? अब जो चंदाखोर हैं वो तो बड़े बड़े जो स्टोर रूम है उनको खरीद लेते हैं, उसमें कई करोड़ का टन उसमें आलू रहता है। तो जब उनका पूरा स्टॉक हो गया वो अब अपना हिसाब से बेचेंगे। आपको ताजुब होगा कि ये जो कृषि कानून की लड़ाई देश में चल रही थी उसके पहले ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े गोडाउन बना करके रख लिए थे। सरकार की जानकारी में एक तरह से मैंने सौदा हो गया था, गोडाउन में भी तैयार है कि ये कृषि कानून बनकर तैयार होगा और इस कानून के आलोक में हम देश के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर लेंगे, अनाज लेकर उसमें स्टोर कर लेंगे और कृत्रिम ढंग से महंगाई पैदा करके हम आम आदमी के जेब पर ढक्कन डालेंगे। ये मंसूबा पालन करके देश में कई गोडाउन आज भी बनेंगे। मान लीजिए अब उनके पास पैसा है तो गेहूं 2500 ना 2600 के भाव में खरीद सकते हैं। खरीद करके पूरा हिंदुस्तान के गेहूं खरीद के गोटा कर लेंगे।
और उसके बाद वो 6,000 रुपये 5,000 रुपये क्विंटल आराम से बेच सकते हैं। बेचते हैं। और हमारी क्योंकि सरकार उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे अपने जमा कर दिया और देखिए मतलब साल के अंदर में 4 गुना फायदा उठा सकते हैं। और सरकार इतना इसमें तो किसानों को काफी मतलब परेशानी होगा ना, हमारी जो आम आदमी है उनका भी परेशानी होगा। हमारी सरकार कॉरपोरेटों के सामने इतना माने कमजोर पड़ती है कि एमएसपी के माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो रेट वो स्वयं तय करती है, लेकिन उसी रेट पर ही बिके माल, इसके लिए कानूनी गारंटी करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है, बल्कि वादा की थी दिल्ली आंदोलन में, इस बात के वादा की थी, आज तक उस वादा को पूरा नहीं किया। इतना सरकार कॉर्पोरेटों के सामने कमजोर पड़ रही है। इसलिए हम लोग किसान आंदोलन को मजबूत कदम रखते हुए हैं। किसान आंदोलन जब सड़क पर उतरेगा, तमाम तरह के कॉर्पोरेटों के खिलाफ लड़ाई होगी और किसान हित की बात होगी। किसान आंदोलन है काफी अभी जारी रहेगा। किसान आंदोलन ही अभी एकमात्र उपाय है। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेती है और वो बिक जाती है, तब बिका हुआ आदमी, बिका हुआ पत्रकार, बिका हुआ नेता आम जनता की आवाज नहीं उठा सकता है, आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, आम आदमी की सुविधा वो नहीं दे सकता है। इसलिए एकमात्र भरोसा है इस देश में किसान आंदोलन ही उपाय है। किसान आंदोलन के बदौलत ही हम तमाम मांगों को मनवाएंगे और इनकलाब किसान आंदोलन को जिंदा करेंगे। किसान आंदोलन है, उसमें भी तो कुछ ऐसा हुआ जो मतलब व्यक्ति जो बिक जाते हैं, किसान के मतलब हित के लिए काम नहीं करते हैं। जो लोग सड़क पर आंदोलन करने आएंगे, उनको चुनाव में जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बिकेंगे ही नहीं। जब बिकेंगे नहीं तो हमारा सब, जब बिका हुआ माल मेरे पास नहीं है तो हम किसी भी लड़ाई को जीत लेंगे, लेकिन बिका हुआ व्यक्ति जब सामने आएगा तब हम कोई भी चुनाव हार जाएंगे। जैसे हमारी सरकारें ये कॉर्पोरेट के सामने रोज हार जाती है, हमारे हित को साथ ही समझौता कर लेती है अपने सुविधा के, क्योंकि वो तो चंदा ले रखी है। चंदा ले, जब चंदा ले रखे तो उनके सामने तो उनको झुकना ही है। मान लीजिए दूसरे किसान हित में तो काम नहीं करेंगे, किसी हित में काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करेंगे उसी हित में जिसे वो चंदा ले रखी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से अपील करूंगा कि जितना वो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे अपना समय, पैसा और समय लगा रहे हैं, उस समय को, उस सहयोग को वो किसान आंदोलनों में लगाएं और किसान एकता कायम करें। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमें जाति और धर्म के आधार पर तोड़ रही हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही हैं। ये काले अंग्रेज हैं, इन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता है। कभी न कभी वही लोग मुद्दा बदल के आ जाते हैं। लोग वही ऐसे देखिए ना, हमारे यहाँ जो नेता हैं उनकी ईमानदारी की बात देखिए कि जॉय बार जीतेंगे तो वो पेंशन लेंगे, जितना बार जीतेंगे उतना बार उनको पेंशन मिलेगा। ये हमारे देश के नेता हैं। एमएलए अगर 5 बार 7 बार जीतते हैं 5 साल में पेंशन लेते, अगर एमपी भी अनेक बार जीतते हैं दो तनी मनी अंतर पर उतना, ये बताइए बेईमान है सभी ईमानदार। ये तो मान लीजिए 5 बार जीते तो उनको 5 बार बताइए पेंशन लगेगा। 5 साल उनको पेंशन लग जाता है। तो अब इसलिए ये बेईमानों की टीम है। ये अपने सुविधा के लिए जो काम अंग्रेज किया करते थे, हिंदुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में लेकर के लंदन भेजते थे और अपने मौज करते थे। वही काम आज हिंदुस्तान के नेता कर रहे हैं। हमारे किसानों पर, हमारे मजदूरों के ऊपर मतलब कि अनंत प्रकार का टैक्स ला दिया गया। इतना हम टैक्स देते हैं कि लगभग सैकड़े 90% हम टैक्स पे देते हैं। मतलब हमारा हिंदुस्तान के जो आज भी नागरिक है वो आज भी गुलाम बना हुआ है, एकदम गुलाम। सारा टैक्स वसूल करके, अब टैक्स होता है क्या भाई, तो देखिएगा सरकारी कर्मचारी और यह नेता
इनका मतलब कि फैसिलिटी, इनका पेंशन, इनका पेंशन, इनकी व्यवस्था। जैसे मान लीजिए उनका जो अंग्रेजी गुलाम था उनसे मुक्त हो गए, मगर जो इंडियन गुलाम है उनसे मुक्त नहीं हो पाए। नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टम, ये अंग्रेजों से ज्यादा मतलब कड़वे शासन में ये जो इंडियन गुलाम बनाते हैं, जो इंडियन लोग है, उससे ज्यादा कड़वे शासन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के ढांचा पर अगर कोई नई व्यवस्था पनपेगी तो उससे जनता की भरपाई नहीं। तो जैसे हम आजाद तो हुए 1947 में जो, लेकिन जो सिस्टम था, जो व्यवस्था है, वो पुरानी की पुरानी ही रह गई। चुनाव प्रणाली वही रह गई, नेता बनने का तरीका वही रह गया, पेंशन तरीका वही रह गया, तमाम चीजें वही रह गई। हम लोकतंत्र की बात कर रहा है, पुलिस पीछे चलते हैं तो कि भाई लोकतंत्र की राजतंत्र है, इनको क्यों विशेष अधिकार दिया गया? लोकतंत्र लोक के बीच में होना चाहिए, प्रजातंत्र मैंने प्रजा का नहीं होना चाहिए। राम मनोहर नीति है, इनको आम आदमी का जो आमदनी अगर 1 पैसा है तो इनको 1.5 पैसा दे देना चाहिए, इससे अधिक का नहीं। इनकी खवाई फ्री, इनकी घुमाई फ्री, इनकी खवाई फ्री, इनकी पढ़ाई फ्री, इनकी दवाई फ्री। बाप रे बाप, इनके फ्री में तो जनता बर्बाद हो रही है। अच्छा, वोट लेने के लिए वो काफी ठेला घूमते हैं, और जैसे चुनाव जीतते हैं तो जो जनता उनको वोट देके जब जनता उनको लगता है आतंकवादी हो गई है क्या। पूरा मतलब फोर्स के साथ कम से कम 10-10 गाड़ियों के बीच में चलते हैं, 10-10 गाड़ियां मतलब पुलिस के काफिला चलता है, उसके बीच में चल, इस तरह का लगता है कि जनता मतलब आतंकवादी हो गया। जो ही मान लीजिए जनता उनको वोट देकर वहां तक पहुंचाया और उसी से उनको, यही तो यहाँ की ट्रेजिडी। हमारे लोग जनता जो है प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिक बातों को अभी समझी है कुछ कम समझी। वो वीआईपी कल्चर में जो चले जाते हैं, ये बात जनता को पूछनी चाहिए, और जब तक वो नहीं पूछेगी तब तक वो ठगाती है। उसको इस बात को पूछना है। वोट देना अब वोट लेना दोनों प्रक्रिया है एक साथ। एक आदमी को हम वोट देते हैं तो वो जीत जाता है, बाकी लोग वोट देते हैं। तो ये देखिए कि वोट देने वाला और तंग और तबाह होते जाता है रोज, और जो वोट ले लिया वो दिन गुना रात चौगुना। जो वोट देता है वो तो आगे चल के दुखी होता है, और जो वोट ले लेता है एक बार जीत गया तो समझो जो 5 साल में क्या 50 साल को मेहमान के कमाई कर देगा, आसमान छूने लगता है। तो ये जो गति है, हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को इस गति के बारे में अपने जनप्रतिनिधियों से सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूछने की आवश्यकता है कि नेताजी हमने वोट दिया, आपने वोट लिया, एक दिन था, चुनाव था, जहां हमने दिया आप ले लिया, लेकिन चुनाव के बाद से हमारी स्थिति या तो वही रही है, नहीं तो बदतर हो गई। लेकिन आपकी स्थिति दिन दुनिया चुकी, गुणात्मक गति से सुधरती गई। ये कौन सा अर्थनीति है, थोड़ा हमको बताइए ना। ये पूछने की आवश्यकता है, घेर घेर कर पूछने की आवश्यकता है, लेकिन जनता तो पूछती नहीं है। और जब तक वो पूछेगी नहीं तब तक जो है सुखी क्या कहें। तो चलिए, आप हमारे किसान हित में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों, आप मेरा लाइव के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि हर पंचायत के जो किसान भाई है, कम से कम 100 आदमी अपना जो आवेदन देकर हर जिला कलेक्टर के अपना सौंप सकते हैं। तो जो नीलगाय, घोपड़ास और जो सुअर मुक्ति है वो आप पा सकते हैं, और फिर आप आगे अपना जो फसल है, हर चीज का फसल बचा सकते, जैसे तिलहन हो गया, सब्जी हो गया। तो इस विषय में आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हर पंचायत के जो किसान हैं वो अपना एक संगठन बनाए और कम से कम 50 से 100 आदमी मिलकर एक आवेदन कर लिया कि कृषि पदाधिकारी को सौंपे, नहीं तो अपना डायरेक्ट जाके कलेक्टर को सौंपे। इससे क्या होगा, जितना जल्दी आप सब जागरूक होंगे उतना जल्दी इस पर सुनवाई होगा, और आप सबका ये जो आतंक मच रहा है, जैसे खेती का जो किसान फसल नष्ट हो रहा, जैसे सब्जी हो गया, जितना हो गया, उस सब से आपका मुक्ति मिलेगा। और आपका मेरा लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपका